हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। सो अभी हम लोग इस वीकली एनालिसिस वीडियो में क्या करेंगे, मार्केट में चार्ट्स को कैसे रीड कर सकते, क्या साइकोलॉजी थी अपने वीकली ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की, उनके पीछे का लॉजिक और ट्रेड एग्जीक्यूशन के बारे में समझने का ट्राई करेंगे। लेकिन वीकली एनालिसिस वीडियो से थोड़ा सा ये हेल्पफुल हो जाता है कि प्रीवियस वीक जो भी हमने मार्केट में काम किया वहाँ पर क्या मिस्टेक्स अपने से हुई, कैसे मार्केट में हमने लर्निंग के साथ काम किया, और आने फर्दर डेज में हम लोग जब अपने ट्रेड्स वगैरह को एग्जीक्यूट करेंगे तो कैसे चार्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और फर्दर जो प्रीवियस मिस्टेक्स नहीं हुई हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रीवियस मिस्टेक हुई हैं उस पर हम लोग कैसे वर्कआउट करके आगे आने वाले ट्रेडिंग डेज में काम कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पे डायरेक्टली बात करते हैं चार्ट की। तो देखिए, मार्केट में थोड़ा सा चार्ट को समझने का ट्राई करेंगे कि मार्केट को कैसे चार्ट को रीड करना है बिफोर ट्रेड एग्जीक्यूशन। सो अभी अगर 22 अप्रैल की बात करें तो इस दिन मैंने एक पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। अभी इस पुट साइड के ट्रेड को एग्जीक्यूशन का अगर लॉजिक को देखें तो सिंपली मार्केट में चार्ट को कैसे रीड करना है। अच्छा बाइंग हमें प्रीवियस डे देखने को मिला मार्केट में, ठीक है, मार्केट में इस दिन अच्छी बाइंग देखने को मिली। देन मार्केट में इन लेवल के आसपास कहीं ना कहीं बायर्स होंगे और बायर्स अपने पोजीशन वगैरह में होंगे क्योंकि मार्केट में अच्छा मोमेंटम किया है और कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पे मैंने बायर्स को कंसीडर कर लिया एंड अगेन मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है। अब जब मार्केट ऐसे गैप अप ओपन हो रहा है तो ठीक है, डाउन साइड के बायर्स को मैं ज़रूर यहाँ पे सेफ कंसीडर करूँगा। अपना पहला पॉइंट ये हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि हमें ये देखना होता है कि क्या मार्केट में डायरेक्ट अपर साइड में एसएल है। तो इस गैप अप पे हमने देखा कि नहीं, मार्केट में कोई भी डायरेक्ट अपर साइड में एसएल नहीं है और यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं ये सेफ हो गए। तो बचा कौन? बचा मार्केट में इतना चार्ट कि ठीक है, मार्केट इतने चार्ट के आसपास अगर है तो यहाँ पे कहीं सेलर बैठा हुआ है, यहाँ पे कहीं बायर बैठा है। बट जब मार्केट इस तरीके से गैप अप ओपन होता है तो ये सेलर कहीं ना कहीं एग्जिट हो जाएगा, अपनी पोजीशन को काट के निकल जाएगा और बचेंगे कौन? क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट में बायर्स बचेंगे। और ऑलरेडी मार्केट एक साइकोलॉजी लेवल 48,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है गैप अप के बाद। तो ऐसे में क्या होगा, मार्केट में एक सिनेरियो हो जाता है, साइकोलॉजी हो जाती है रिटेलर्स की कि मार्केट में प्रीवियस डे एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली, मार्केट में गैप अप ओपन हो रहा है, गैप अप के बाद ही मार्केट में डायरेक्ट एसएल तो अपर साइड में है नहीं एंड मार्केट 48,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में यहाँ पे हर कोई बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करने का ट्राई कर सकता है। सो सिंपली आपको ये देखना है कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, बायर्स मार्केट में काम करने का ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं या फिर सेलर ज़्यादा काम करने का ट्राई कर रहे हैं। तो जो आप चार्ट को रीड करोगे तो आपको ये एनालाइज होगा कि यहाँ पे मार्केट में बायर्स ज़्यादा हैं एज़ कंपैरिजन टू सेलर, है ना। तो जब मार्केट में बायर्स ज़्यादा है और बायर्स के एसएल अगर मुझे टारगेट करना है तो सिंपली मुझे पुट साइड का ट्रेड को आइडेंटिफाई करना होगा। तो जब आपका प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट होने लगे, आपको लगे कि यहाँ से मार्केट फॉल कर सकता है, जैसा कि मेरा लॉजिक था कि मार्केट 48,000 लेवल है उसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ, फिर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद डायरेक्टली इस लेवल के आसपास होल्ड कर रहा है। देखिए 10-20 पॉइंट की कोई बात नहीं है, मार्केट छोटा मोटा जरूर यहाँ पे 48,000 के नीचे आ गया है बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटे मोटे पॉइंट्स के ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो मार्केट गैप अप जरूर ओपन हुआ 48,000 के ऊपर, उसके बाद मार्केट में इन लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। और फिर यहाँ पे देखना है कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास बायर्स एंड डायरेक्ट एसएल तो अवेलेबल है नहीं। सो यहाँ पे सिंपली मेरा प्लान था कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस तक जो बायर है इन्हें टारगेट करने आ सकता है। तो यहाँ पे कहीं मार्केट बायर्स को टारगेट वगैरह करने आया हुआ है और इसी लॉजिक के साथ अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था और जो भी टारगेट था अपना वो ईजिली बुक हुआ। तो ये गैप अप के साथ साइकोलॉजी हो जाती है क्योंकि अभी देखें यहाँ पे मार्केट में 48,000 के नीचे जरूर ये ट्रेड करने लगा था गैप अप ओपनिंग होने के बाद। बट यहाँ पे मार्केट में अगर एसएल अवेलेबल होते और फिर यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा होता, टाइम स्पेंड करता और ये जो क्लोजिंग प्राइस है ये थोड़ा सा मार्केट में फार होता, ये गैप अप कहीं इस लेवल के आसपास ओपन होकर लेवल के नीचे ट्रेड करता, ये क्लोजिंग प्राइस इस लेवल के आसपास ओपन होता, तो मैं यहाँ पे कंसिडर करता कि मे बी मार्केट डायरेक्ट टारगेट करने ना जाए क्लोजिंग प्राइस को। मार्केट जो लेवल है 48,000 के नीचे मार्केट डायरेक्टली ट्रेड करने लगा गैप अप के बाद, तो फिर यहाँ पे सेलर्स जरूर आएंगे तो मैं इन सेलर्स को टारगेट करने जा सकता हूँ। बट मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी और कंपैरिजन करना है कि बायर्स और सेलर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा काम कौन करने का ट्राई कर रहा है। तो जब मार्केट में गैप अप ओपन हो रहा है, प्रीवियस डे मार्केट में बाइंग हो आई है, क्लोजिंग प्राइस बाय मार्केट के आसपास आ चुका है, तो ये सारे पॉइंट्स को देखते हुए मार्केट में बायर्स के लिए ज़्यादा इन्विटेशन है एज कंपेरिजन टू सेलर। सेलर सिर्फ आ रहा है 48,000 के आसपास, बाकी और कहीं सेलर के लिए प्राइस एक्शन वैसा फॉर्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपली बायर्स का एसएल ज़्यादा है तो पुट साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई किया, अपना जो डे टारगेट होता है वो भी इजीली बुक किया एंड मार्केट से बाहर हो गए। तो ये तो इस दिन के चार्ट की बात हो गई। अभी अगर 23 अप्रैल की बात करें
तो यहाँ पे भी अगेन मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ। अब जब देखिए कंटिन्यूटी में ऐसे मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो आपको सिंपली दो चीज़ों पे मेन फोकस करना है कि पहला जो प्रीवियस डे गैप अप था वो कितना मार्केट में गैप अप था, क्लोजिंग प्राइस उस लेवल के आसपास कहाँ पे था, मार्केट में क्लोजिंग प्राइस थोड़ा सा फॉर था या फिर नियर था। सेकंड आपको ये देखना है कि मार्केट में जो गैप अप ओपन हो रहा है वो गैप अप के बाद मार्केट क्या जो फर्स्ट कैंडल बना रहा है वो किस तरीके की फर्स्ट कैंडल फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे में आपको कंपैरिजन करना दोनों चार्ट का ज़्यादा ईजी हो जाता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ 10 में से 8 बारी मार्केट चार्ट रिपीट नहीं करेगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे थोड़ा सा की फैक्टर्स हो जाते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ईजी हो जाता है। तो आप इस लॉजिक को भी साथ में लगा सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल देखा कि मार्केट में प्रीवियस डे गैप अप था, मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास आया, सपोर्ट लेके मार्केट ने थोड़ा बहुत यहाँ पे होल्ड किया और अपसाइड का मोमेंटम कर दिया। अगेन मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, बट अभी क्या हो रहा है कि इसके पास ये डिस्टेंस था मार्केट में क्लोजिंग प्राइस तक आने का, तो यहाँ पे अपना टारगेट बुक हुआ था। अभी क्या है मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अब फिर गैप अप के बाद मार्केट में डायरेक्ट अपर साइड में एसएल नहीं है, अपना ये अंडरस्टैंड किया। मार्केट में इन लेवल के आसपास फिर से बायर बैठे क्योंकि यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुआ क्लोजिंग प्राइस के आसपास, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर जरूर होंगे अपने पोजीशन में। तो यहाँ पे बायर्स हैं, यहाँ पे बायर्स हैं, डायरेक्ट अपर साइड में एसएल है नहीं, क्लोजिंग प्राइस भी मार्केट के आसपास आ चुका है। तो सिंपली मेरा अगेन प्लान बना कि ठीक है मैं यहाँ पे फिर से बायर को टारगेट करूँगा, क्योंकि मार्केट में 48,000 की अगर बात करें तो इस बार मार्केट 48,000 के ऊपर भी ओपन हुआ और छोटा मोटा यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है। क्लोजिंग प्राइस मार्केट के नियर बाय आ गया है, तो यहाँ पे जो बायर्स के एसएल होंगे ये भी हमें मिलेंगे, और जो 48,000 के ऊपर इंट्राडे बेसिस पे बाय कर रहे होंगे उनके एसएल भी मुझे डाउन साइड में मिलेंगे। तो सिंपली मुझे प्रोबेबिलिटी और कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग आएगा कि मैं बायर के एसएल यहाँ पे टारगेट कर सकता हूँ एज कंपेरिजन टू सेलर। सेलर के टप में टारगेट करूँगा जब मार्केट क्लोजिंग प्राइस के नीचे ब्रेकडाउन दे देगा, 48,000 के नीचे ब्रेकडाउन दे के होल्ड करेगा। तो अगर मैं ये ट्रेड एग्जीक्यूट ना कर पाता तो मैं कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करता, बट जब अपना पहला ट्रेड एग्जीक्यूशन हो गया, बायर्स के एसएल मुझे मिल गया, मेरा टारगेट बुक हो गया, तो फिर मैं सेकंड क्यों अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करूँ, मेरा डे टारगेट कंप्लीट, मैं मार्केट से बाहर हो जाऊँगा। बट ये आपके साथ शेयर करने का सिंपल सा रीज़न है कि अगर यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, 48,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऐसे में आप बायर के टारगेट एसएल कर सकते हो। और अगर यहाँ पे आपकी ये अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है तो सेकंड अपॉर्चुनिटी फिर से मार्केट देगा क्या, 48,000 के लेवल का ब्रेकडाउन मार्केट ने किया, क्लोजिंग प्राइस का मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, तो सिंपली मार्केट में ये जो रिट्रेसमेंट है इसमें वो आप कैप्चर कर सकते हो। और जो ये रिट्रेसमेंट होता है इसमें कहीं ना कहीं सेलर के एसएल वगैरह जाते हैं, तो ये स्पाइक में अच्छा प्रीमियम मोमेंटम देगा और आपको टारगेट इस रिट्रेसमेंट पे भी अच्छा मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक दो अपॉर्चुनिटी मार्केट दे देता है, बस वो डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे फाइंड आउट कर रहे हो। अभी ये 23 अप्रैल की बात होगी, अब 24 अप्रैल की बात करें तो अगेन मार्केट में गैप अप ओपन हुआ। अभी मार्केट दो टाइम से क्या कर रहा है, मार्केट में अपनी साइकोलॉजी थी कि गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे मार्केट में डिस्टेंस था तो मार्केट क्लोजिंग प्राइस तक आ गया ट्रेड करने के लिए। सेकंड डे मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ रहा है, एक पीएसवाई लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी कि पीएसवाई लेवल का ब्रेकडाउन करे, और जब इस पीएसवाई लेवल का ब्रेकडाउन करेगा तो क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकडाउन होगा, और जो इतना मोमेंटम है वो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग मेरा टारगेट दे देगा। तो मैंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अपनी फाइंड आउट करके ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब ऑन कॉन्टिन्यूअस थर्ड डे मार्केट अगेन गैप अप ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सा कन्विक्शन है कि वहाँ पे अब एक साइकोलॉजी हो गई है रिटेलर्स की कि मार्केट गैप अप ओपन होता है, मार्केट फॉल कर जाता है, लो का ब्रेकडाउन करता है, क्लोजिंग प्राइस तक आ जाता है, मार्केट ओपन होता है गैप अप, मार्केट लो का ब्रेकडाउन करता है, क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकडाउन करके फॉल कर देता है। तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके मार्केट निकल गया, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन देके मार्केट निकल गया, तो अब मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये हाई हो जाती है, अगर काम करते करते आपको टाइम हो गया, आपने चार्ट रीड किए होंगे अच्छे से, कि अभी मार्केट नहीं आएगा क्लोजिंग प्राइस के आसपास। मार्केट में गैप अप ओपन हो रहा है, मार्केट में गैप अप के बाद ये रेंज वगैरह भी है, ठीक है, मार्केट में गैप अप के बाद यहाँ पे देखो तो ये सेलर्स की एक रेंज है, तो इन लेवल के आसपास मार्केट में सेलर्स बैठे होंगे, और गैप अप के बाद अगेन मार्केट में छोटा मोटा हमें रेड कैंडल वगैरह देखने को मिल रहा है, जैसे कि प्रीवियस चार्ट्स में देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक साइकोलॉजी हो जाएगी कि मार्केट में भी अभी इस बार ऐसा ना करे। मार्केट ने प्रीवियस डे क्या किया था, 48,000 के लेवल का ब्रेकडाउन दिया था, रेड कैंडल फॉर्म करके लो का ब्रेकडाउन दिया, 48,000 का लेवल का ब्रेकडाउन दिया। तो अगर ऐसे में सेम प्राइस एक्शन मार्केट फॉर्म करेगा तो यहाँ पे हर कोई सेल करके पैसा बना लेगा, और मार्केट इतनी ईजिली तरीके से वैसा प्राइस स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करेगा और ना ही मार्केट पैसा बनाने देगा। तो सिंपली मार्केट में अच्छी रेड कैंडल फॉर्म हुई,
तो यहाँ पे आपको ये कन्विक्शन आना चाहिए कि मार्केट सेम चीज़ नहीं करेगा, ना इस बार मार्केट लो का ब्रेकडाउन भी नहीं करेगा और मार्केट 48,000 का ब्रेकडाउन भी नहीं करेगा। और अगर ऐसा मार्केट कर रहा है तो यहाँ पे कन्विक्शन होगा कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस तक ना आके फिर यहाँ से बाउंस बैक कर जाए। और सिंपली इसी लॉजिक के साथ अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। जैसा कि मैंने चार्ट को अंडरस्टैंड किया था, थोड़ा सा टाइम जरूर यहाँ पे मार्केट में स्पेंड किया कि ठीक है मार्केट पहले देख लेते हैं क्या कर रहा। मार्केट कॉन्टिन्यूअस फॉल कर रहा था, मार्केट में छोटा मोटा मोमेंटम आया, फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट कर दिया। तो इस रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट में ऐसा कन्विक्शन था मेरा कि अभी मार्केट 2 बारी से बायर्स को टारगेट कर रहा था। तो यहाँ पे मोर कन्विक्शन है कि मार्केट इस लेवल के रेजिस्टेंस पे जो सेलर्स बैठे थे, इन सेलर को मार्केट टारगेट करने के लिए थोड़ा बहुत मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि मार्केट ने रिट्रेसमेंट अच्छा किया था एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई और मार्केट में ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद रेजिस्टेंस के आसपास आया। तो सिंपली मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था एक कॉल साइड का कि ठीक है मार्केट में इन सेलर्स को टारगेट करने के लिए अभी अपना प्लान है और मार्केट में अगर ये सेलर्स निकलेंगे तो अच्छा मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। तो सिंपली इसी लॉजिक के साथ अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था कॉल साइड में और अपना जो डे टारगेट होता है वो भी ईजिली अचीव हुआ। अब 3 दिन कॉन्टिन्यूअस के बाद मार्केट में एक गैप डाउन ओपन होता है अच्छा खासा, और वो गैप डाउन की रिकवरी भी हो जाती है एक ग्रीन कैंडल के साथ, अच्छी फॉर्म करता है मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो यहाँ पे मार्केट में एक साइकोलॉजी अपनी हो जाएगी कि देखिए पहले तो जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है तो वहाँ पे आपको ये देखना है कि फर्स्ट कैंडल क्या कर रहा है। मार्केट गैप डाउन ओपन वगैरह तो हो जाता है, बट ये गैप डाउन क्या मार्केट सस्टेन कर रहा है। अगर इस गैप डाउन के बाद मार्केट ये एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल फॉर्म करता तो मैं कभी भी कॉल साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट ना करता, फिर मैं रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट के साथ जाने का ट्राई करता, क्योंकि ऐसे में मार्केट नेगेटिव हो जाता, अपर साइड के सेलर पूरी तरीके से सेफ हो जाते और डाउन साइड के बायर पूरी तरीके से ट्रैप हो जाते और फिर मार्केट का ट्रेंड भी नेगेटिव हो जाता। तो ऐसे में मैं मार्केट के साथ जाने का ट्राई करता। बट मार्केट गैप अप तो जरूर ओपन हुआ, बट गैप अप के बाद डायरेक्टली मार्केट ने पूरा ये जो गैप डाउन तो मार्केट जरूर ओपन हुआ, बट गैप डाउन के बाद मार्केट ने एक ही कैंडल के साथ ये पूरा का पूरा जो ऑलमोस्ट 70% का गैप डाउन हुआ था, ये पूरा मार्केट ने रिकवर किया एक ही कैंडल के साथ और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म किया। अभी अगर इस कैंडल का हम लोग देखें पॉइंट्स तो अराउंड 350 पॉइंट के आसपास का मार्केट ने फर्स्ट कैंडल में ही पॉइंट्स को रिकवर करा। तो ऐसे में ये हो जाता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर छोटा मोटा अगर रेड कैंडल फॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे देखिए 48,000 के लेवल का नीचे मार्केट अगेन ट्रेड कर रहा है। गैप डाउन के बाद एक साइकोलॉजी हो जाती है रिटेलर्स की, जो गैप डाउन वगैरह देख कर ट्रेड करते हैं, जो ब्रेकआउट वगैरह ट्रेडिंग करते हैं। और एक माइंडसेट की बात करें कि मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ तो चलो यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और 48,000 से मार्केट रेजिस्टेंस भी ले रहा था, तो यहाँ पे इंटरडे बेसिस पे भी सेलर्स काम करने का ट्राई कर सकते हैं। तो सिंपल मेरा प्लान था कि मार्केट में ये जो सेलिंग आ रही है ये बहुत ज़्यादा मार्केट में मे बी कंटिन्यू ना करे, क्योंकि पहली अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। सेकंड ये छोटी छोटी रेड कैंडल मार्केट फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे उतना कन्विक्शन नहीं था कि मार्केट अगेन ये पूरा रिकवरी कर दे और मार्केट फॉल कर जाए। हाँ, अगर मार्केट ग्रीन कैंडल बना था फिर अगेन मार्केट 2 या 3 बड़ी 100-200 पॉइंट की रेड कैंडल बना देता तो मैं यहाँ पे वेट करता, मैं फिर कुछ प्राइस एक्शन फॉर्म होने देता, उसके बाद अदर डाउन साइड और अदर बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करता। बट जब मार्केट 48,000 के लेवल से रेजिस्टेंस लेने लगा, छोटी छोटी कैंडल्स को फॉर्म करता है, तो ये एक सेलर के लिए इन्विटेशन है। यहाँ पे सेलर्स को क्या मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का ऑन सेल साइड, और फिर जब वो सेल साइड में ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट करेंगे तो उनका एसएल अपर साइड में होगा। और मेरा सिंपल प्लान था कि मार्केट में यहाँ पे जो रैंडम सेलर्स आ रहे हैं, गैप डाउन को देख के सेलर्स आ रहे हैं, मैं इन्हें टारगेट करने के लिए प्लान करूँगा। और प्राइस एक्शन के साथ मार्केट ने जब हाई वगैरह का ब्रेकआउट दे दिया था तो जो अपना डे टारगेट होता है वो इजीली अचीव हो गया था, तो मैंने अपने पोजीशन को कट कर दिया था सिंपल, और ट्रेड वगैरह जो एग्जीक्यूशन था उसे बुक करके भाग गए थे। क्योंकि देखिए यहाँ पे सेलर जो जब इस गैप डाउन के बाद मार्केट रेड कैंडल फॉर्म करता तो फिर ये सेलर को हम एकदम ना टारगेट कर पाते, ये सेलर सेफ हो जाते अपनी पोजीशन में। बट जब गैप डाउन तो मार्केट जरूर ओपन कर रहा है, उसके बाद ग्रीन कैंडल फॉर्म कर देता है एंड हाइज वगैरह का ब्रेकआउट कर देता है कुछ अच्छे कैंडल मोमेंटम के साथ, तो ये सेलर फिर सेफ नहीं होते, ये थोड़ा बहुत पैनिक में आते हैं क्लोजिंग प्राइस के आसपास भी। और ये एक रेंज जो मार्केट ने क्रिएट किया था, ये रेंज क्रिएशन में मार्केट में अपर साइड में सेलर्स हैं, तो फिर छोटा मोटा मार्केट मोमेंटम वगैरह करेगा तो ये सेलर भागेंगे तो और मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये आपकी फास्ट एग्जीक्यूशन और एंट्री समझने में प्रॉब्लम हो रही तो अपनी सेकंड अपॉर्चुनिटी कहाँ यहीं पे थी कि क्लोजिंग प्राइस से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो छोटा मोटा रेजिस्टेंस के बाद मार्केट जब यहाँ पे अगेन आ रहा है तो आप कॉल साइड में एंट्री कर सकते थे। फिर ये जो क्लोजिंग प्राइस के आसपास सेलर्स और ये अपर साइड के रेजिस्टेंस पे सेलर्स है, इन्हें टारगेट करने के लिए आप प्लान कर सकते थे। तो अगेन यहाँ पे 2-3 अपॉर्चुनिटी मार्केट बना देता है, बस डिपेंड करता है
कि आप कहाँ पे चार्ट को अच्छे से समझ के अपने रिस्क रिवॉर्ड को सही जगह पे रख के ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो। अगर आपसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हुई तो आप ये अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे बहुत ईजी तरीके से। और अगर ये भी अपॉर्चुनिटी मिस हुई तो आपके फिर सेकंड अपॉर्चुनिटी के बाद थर्ड अपॉर्चुनिटी ये थी कि आप डायरेक्ट एसएल अपर साइड में नहीं है, मार्केट ने इन सेलर्स को निकाला, मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस के सेलर्स को निकाला और मार्केट अच्छा अप साइड का मोमेंटम कर रहा है, तो अब यहाँ पे रैंडम बायर्स भी काम करने का ट्राई कर रहे हैं। सेलर्स निकल गए तो अपर साइड में कोई एसएल अवेलेबल नहीं है, तो छोटा मोटा मार्केट अब थोड़ा बहुत बायर्स का टारगेट कर सकता है एसएल, तो यहाँ पे आपकी थर्ड अपॉर्चुनिटी भी बन रही थी। तो इस चार्ट पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनी हुई हैं अगर आप मॉर्निंग में ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट करते हो। अभी अगर बात कर ले अपना लास्ट डे यानी कि 26 अप्रैल की, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली। अगर इस चार्ट को एनालाइज करें, इस चार्ट को एनालाइज करने के बाद यहाँ पे अच्छे बायर्स वगैरह मार्केट में बैठे होंगे। ऐसे में मार्केट में गैप अप ओपन हो रहा है, एक रेजिस्टेंस है जिस लेवल के आसपास से मार्केट ने सेल साइड ट्रेड शो किया है, सेलिंग जहाँ से मार्केट में आई है। तो जब ऐसी सेलिंग आती है तो यहाँ पे सेलर्स वगैरह आ जाते हैं मार्केट में, रैंडम सेलर्स वगैरह भी मार्केट में आ जाते हैं, और डाउन साइड में तो बायर्स हैं जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके अप साइड निकल रहा है। तो इस चार्ट को सिंपल मैंने इस तरीके से रीड किया था कि मार्केट में जो अच्छी कैंडल्स वगैरह फॉर्म हो रहा है, मार्केट कॉन्टिन्यूअस 2 से 3 रेड कैंडल फॉर्म कर रहा है और एक रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट में अगेन सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। तो अभी जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अपनी मिस कर जाते हैं, जो सेलर इनवाइट हुए थे इन लेवल के आसपास, जो अपनी पोजीशन वगैरह एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं अभी इंट्राडे बेसिस पे यहाँ पे सेल करेंगे, क्योंकि अच्छी मार्केट रेड कैंडल फॉर्म कर रहा है और इस रेड कैंडल के बाद मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेक डाउन किया। तो अभी यहाँ पे अपनी जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी बनी वो ये बनी कि मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन भी करा, और क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकडाउन के बाद डायरेक्टली मार्केट रेजिस्टेंस भी ले रहा है इस लेवल से। तो यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे सेलर्स आ रहे होंगे जिनके एसएल अपर साइड में होंगे, तो यहाँ पे अपना कॉल साइड में एंट्री बनी थी जब मार्केट ने अच्छा कैंडल फॉर्म वगैरह करके यहाँ पे छोटा मोटा रेड कैंडल के साथ होल्ड किया। तो मेरा प्लान था कि मैं इन सेलर्स को टारगेट करूँगा, और मैंने इन सेलर्स को टारगेट करने के लिए कॉल साइड में अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट किया था, और ईजी हमें जो अपना डे टारगेट होता है वो देखने को मिला था, और एक सही जगह पे एग्जिट भी किया, क्योंकि मुझे सिंपल इन सेलर्स को टारगेट करना था। तो जब मार्केट ने इस हाई का ब्रेकआउट किया और इस हाई के साथ अपना डे टारगेट भी अचीव हो रहा था, और ये मोमेंटम को कैप्चर भी किया मैंने, और उसके बाद अपनी पोजीशन को एग्जिट किया। अब ये अपॉर्चुनिटी के बाद आपकी सेकंड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्या थी कि मार्केट जब हाईस का ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ पे मार्केट में बायर्स आ रहे होंगे अब इस हाई के ब्रेकआउट के बाद, इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद, और अच्छे सेलर्स के एसएल बायर्स के एसएल अभी आपको डाउन साइड में मिलेंगे इस चार्ट पे भी। और अगर मार्केट में अच्छी सेलिंग आई तो फिर यहाँ पे भी बायर्स के एसएल मिल जाएंगे। तो अगर आपने पहला अपॉर्चुनिटी वो मिस किया जो कि आपकी कॉल साइड में बननी थी, तो यहाँ पे आप सेकंड अपॉर्चुनिटी अपनी सेल साइड में ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे, और ये मोमेंटम कैप्चर करके आप अपना पैसा वगैरह बना सकते थे। तो ये चीज़ बताने का सिंपल सा रीज़न है कि मार्केट 1 से 2 और कभी कभी 3 अपॉर्चुनिटीज़ दे देता है, बस आपको डिपेंड करता है कि आप किसे सही से एनालाइज करो। आप क्या यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री बना सकते थे डायरेक्टली क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकडाउन पे, आप इसे एनालाइज करके ऑब्जर्व करके मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। फिर जब मार्केट बहुत पॉजिटिव हो गया, आपने प्राइस एक्शन समझा, हाइज और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा, तो आप यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। फिर जब मार्केट क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह करके अच्छा नेगेटिव हो गया, तो आप इन बायर्स को टारगेट करने के लिए अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, है ना। तो इस तरीके से आप मार्केट में अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते हो, सिंपल। और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट देता है, ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेड मार्केट देता है। बस आपको ये करना है कि जब आपका एक ट्रेड में आपका प्लान है डे टारगेट के अकॉर्डिंग कि आप मार्केट में डे टारगेट रख रहे हो वो आप एक ट्रेड में अचीव करो, तो आप वहाँ से काट के भाग जाओ। आप मार्केट में 2 ट्रेड रख रहे हो तो आप वहाँ से जो डे टारगेट होता है उससे काट के भाग जाओ। फिर वो टारगेट की बात हो तो भी आपको ऐसे साइकोलॉजी रखना है, वो आपकी एसएल की बात हो तो भी आपको वही साइकोलॉजी रखना है। तो इस तरीके से हमने कुछ चार्ट्स को एनालाइज किया रिसेंट के, और हमने अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करके अपने ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट किए थे। अभी अगर टोटल प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर ले तो 4 लॉट के साथ अपनी ट्रेडिंग होती है, जैसे कि आपको पता है अभी भी कंटिन्यूअस 4 लॉट के साथ अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट हो रहा है। आप मेरी लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में देख सकते हो, एक ट्रेड अपना दिन का होता है जो डे टारगेट होता है उसके अकॉर्डिंग, और 4 लॉट के साथ ये काम किया जाता है। तो इस वीक जो अगर 7 डेज़ की मैं बात कर रहा हूँ PNL पे वीकली पे, तो 7 डेज़ में अपन लोग ने 21,700 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। इसमें छोटा मोटा ब्रोकरेज वगैरह होगा, जब ट्रेड वगैरह अपना सिर्फ एक ही एग्जीक्यूट होता है दिन में, तो वो अगर उस तरीके से बात करो तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे 1000 रुपये के आसपास का मार्केट में मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ ब्रोकरेज वगैरह गया होगा, बट उतना भी नहीं होगा क्योंकि 40 से 50 रुपये के आसपास का ब्रोकरेज जाता है एक ट्रेड पे। तो वैसे अगर बात कर लो तो यहाँ पे ठीक है, जो भी मैं तब भी अगर 1000 रुपये की बात कर लूँ तो यहाँ पे 21,000 के आसपास का प्रॉफिट वगैरह बुक हुआ होगा।
तो इतना प्रॉफिट वगैरह बुक हुआ है 4 लॉट के साथ। अपना जो भी टारगेट होता है उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में या तो टारगेट लेके बाहर होते हैं, और जिस दिन एसएल होता है उस दिन मार्केट में एसएल लेके बाहर होते हैं, और यही कंटिन्यू बेसिस पे करेंगे तो मार्केट में अच्छा काम करते रहेंगे कंटिन्यूअस बेसिस पे, और एंड में ग्रीन में क्लोज करेंगे। तो ये अपना वेरीफाइड पेएनएल है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो दैट एक ट्रांसपेरेंसी रहती है वेरीफाइड पेएनएल के साथ। तो मैं उसे वहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करके अगेन चेकआउट कर सकते हो। तो अराउंड 21,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ है 7 डेज़ में 4 लॉट के साथ। तो ठीक ठाक प्रॉफिट है। अभी इसे कंटिन्यूअस बेसिस पे ऐसे रखेंगे, मे बी फर्दर लॉट साइज़ वगैरह इंक्रीज़ करने का प्लान है, तो वहाँ पे उस तरीके से अपना जो डे टारगेट होता है उसे चेंज भी किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो चार्ट्स वगैरह एनालाइज कर लिया, आप भी ऐसे तरीके से चार्ट को रीड करो और आने वाले फर्दर ट्रेडिंग डेज में थोड़ा सा उसे अप्लाई करके अपना काम वगैरह कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।